नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG एकेडमी में स्वागत करता हूं। थंबनेल से आप देख चुके होंगे कि आज हम लोग लाभ हानि की दूसरी क्लास, एक क्लास में कुछ सवाल हमने कल कवर किए थे, आज हम उसकी दूसरी क्लास कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। कल हमने लाभ हानि के बारे में आपको थोड़े सवाल बताए थे और कुछ बेसिक से कुछ उसके फैक्ट्स बताए थे। आज उसी के आगे आपको, कल शायद 10 तक बताए थे, आज उसके आगे देखते हैं। दस ये हो गया। आगे 11 नंबर देखते हैं। जैसे एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम पर खरीदे और 5 रुपया कम पर बेचे, 5 रुपया कम पर खरीदे और 5 रुपया कम पर बेचे तो 25% का लाभ होता। कल हमने आपको क्रय मूल्य के बारे में बताया था कि क्रय मूल्य जो भी होता वो 100% होता। क्रय मूल्य जो भी होता वो 100% ही होता। तो एक आदमी ने एक वस्तु 20% लाभ पर बेची, क्रय मूल्य कुछ खरीदा होगा, मान लीजिए 100 की खरीदी, मान लें 100 की खरीदी और 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 की बेची होगी। अब 20% कम पर खरीदी, 20% कम पर खरीदी मतलब पहले 100 की खरीदी थी और 20% कम पर खरीदेंगे मतलब 100 के 20% कम पर 80 की खरीदेंगे और 5 रुपया कम पर बेचें और 5 रुपया कम पर बेचेंगे तो उसे कितना % लाभ होगा? ठीक नहीं, तो उसे 25% लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य पूरा नहीं लिखा, अब ये विकल्प गलत है, ये विकल्प गलत है। कैसे? इन्हें मिटा देते हैं। ठीक, विकल्प छोड़ देते हैं, सवाल को केवल लिखते हैं कि एक आदमी ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। यदि वह 20% कम पर खरीदे होते तो 5 रुपया कम पर बेची होती तो 25% का लाभ होता। ठीक, मान लीजिए पहले 100 की खरीदी, 20% लाभ पर बेची तो कितने की बेची होगी? 120 की। 20% लाभ पर बेची होगी तो 120। अब 20% कम पर खरीदी, 100 वाली चीज पहले 100 की खरीदी, अब 20% कम मतलब 80 खरीदी होगी, 80 खरीदी होगी। अब लाभ कितना है? 25%। 80 को आप 25% लाभ पर बेचिए तो 25% लाभ का मतलब 125/100, 25 पंचे 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से काटे 20, 20 पंचे 100। पहले कितने? 20 पंचे 100, सॉरी 20 पंचे 100 की बेची, पहले कितने की बेची थी? 120 की। दोबारा में 20% कम की खरीद के 25% जब लाभ पे बेची तो 100 की बेची, कितने रुपया कम में बेची? 20। कितने रुपया कम में बेची? 20। आपको बताया कि 20 बराबर 5 है, 20 बराबर 5 रुपया कम है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 5/20, 1 बराबर 5/20, 1 बराबर 5/20। और आपको 100 क्रय मूल्य चाहिए, 100 बराबर चाहिए तो 100 का आप गुणा कर लीजिए, 100 का गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 55 25, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा वस्तु का? 25 रुपया था। इसमें सवाल में थोड़ी वो थी, देखिए 25 रुपया। यहाँ पे थोड़ा सवाल बढ़ा लीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य बताओ, इतना होगा सवाल ये। ठीक, आपने 100 करके लगाई, आप 100 करके ना लगाए, x करके भी लगा सकते हैं। कोई वस्तु x रुपया की खरीदी, अब 20% लाभ पर बेचेंगे तो x को 120% पर बेचेंगे, 120/100। फिर इसको 20% कम पर खरीदें, x को 80% पर खरीदेंगे, 80/100 पर खरीदेंगे। फिर इस पर 25% लाभ होता, 25% का लाभ, इस पर 25% आप लाभ ऐड कर दीजिए। 25% जब लाभ ऐड करेंगे
तो हो जाएगी 125 पंचे 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से काटे ये एक बिंदी काट दी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से 10 काटे, 1 मिनट। एक्स को 80% पर खरीदी, 80/100, 25% लाभ पर बेचेंगे, 125/100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 से काटे 80, 20, 100 हाँ सही तो है, सही, 20 पंचे 100, 100/100 कितने की बेची, एक्स पूरे 100% पर बेची, अब पूरे 100% पर बेची, एक्स मतलब यहाँ पे एक्स का आपका आया कितना, 100 से 100 करेगा, पूरे एक्स की आई वैल्यू एक्स का, और एक्स के 20% की वैल्यू, एक्स ये 100% है और ये एक्स 120% है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक्स का 20% डिफरेंस है, ये कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। एक्स की वैल्यू चाहिए तो 20 पंचे 100, 55 25, एक्स बराबर 25, क्रय मूल्य वस्तु का 25 रुपया। अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल, एक घड़ी को 1140 में बेचने से 5% की हानि होती है, कितने में बेचें कि 5% का लाभ हो, कितने में बेचें कि 5% का लाभ हो। तो एक घड़ी 1140 में बेची, क्रय मूल्य कुछ होगा घड़ी का, क्रय मूल्य कुछ रख लीजिए, और 1140 में बेची तो 5% की हानि हुई, 5% की हानि का मतलब 100% है क्रय मूल्य, 95% बचेगा, 95/100, तब कितने की बेची, 1140 की बेची। इसका यहाँ से क्रय मूल्य 19 पंचे 19 छक्का 114, 5 से चाहे 100, 5 से चाहे 60 काट लीजिए, 100 काट लीजिए, 5 से 100 काटेंगे 20, और 20 छक्का 120 मतलब 1200। क्रय मूल्य कितना आया वस्तु का, 120 रुपया, वस्तु का क्रय मूल्य 120 आ गया। अब 5% आपको लाभ चाहिए, इस पर आप 5% लाभ ऐड कर दीजिए, 105/100, 1 2 बिंदी कट, 12 पंचे 60, जीरो आ गया तो जीरो, 12 पंचे 60 और 12 एकन 12, 1260 रुपया। ये ऐसे अगले सवाल को, सचिन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचने सर, उसे कुल मिलाकर ना लाभ होता है और ना हानि होती है, उसे कुल मिलाकर ना लाभ होता है और ना हानि होती है, उसे कुल मिलाकर ना लाभ होता ना हानि होती है। स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य बताओ, स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य बताओ, स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य, चलो देखें, फिलहाल विकल्प गड़बड़ है, कैसे, दोनों स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य चाहिए, यहाँ पे एक ही एक क्रय मूल्य दिए, इसलिए थोड़े विकल्प में विकल्प से ध्यान नहीं दिए, आप सवाल को देखिए केवल कि दोनों स्कूटर, 2 स्कूटर हैं, कितने में खरीदे, 18,000 रुपया में खरीदे, एक को 20%, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचे, एक को 20% की लाभ 20% की हानि पर, दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा, तो उसे ना लाभ होता और ना हानि होती। मतलब क्या हुआ कि दोनों 18,000 के खरीदे और घटा बढ़ा के उसने 18,000 के ही बेचे, 18,000 के ही बेचे, ना लाभ ना हानि। अच्छा, जैसे दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 18,000 है, 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 ठीक। अब जैसे 18,000 दोनों का क्रय मूल्य है, दोनों का क्रय मूल्य 18,000 है, अब दोनों के अलग अलग क्रय चाहिए, अलग अलग क्रय, एक का कुछ है एक का बाई रख लीजिए, ये दोनों के क्रय, या ऐसे रख लीजिए, एक का 18,000 माइनस एक्स, 18,000 माइनस एक्स, अब एक को 25% लाभ पर और एक को 20% की हानि पर बेची, तब ये दोनों विक्रय 18,000 ही होंगे, इसलिए ना लाभ है और ना हानि है। तो कैसे, जैसे क्रय कितना है, एक्स है, एक्स को 25% लाभ पर बेचेंगे तो एक्स का 125/100, और ये कितना बचा 18,000, पहले बेसिक से देख लें फिर आगे एक और तरीका बता देंगे, 18,000 माइनस एक्स, इसको 20% की हानि पर बेचेंगे तो 80/100, ये दोनों मिलकर आपके 18,000 ही हैं, दोनों कितने 18,000 हैं, तो इसको थोड़ा सरल कर लें,
25 पंचे 25 चौको, ये हो जाएगा आपका 5x/4, और ये हो जाएगा 20 चौको 80, 20 पंचे 100, प्लस 4 का गुणा कर लीजिए अंदर, तो ये 18 चौक 72,000, 72,000 माइनस के 4x/5 बराबर कितने हैं? 18,000 है, बराबर 18,000 है। इनको सरल करें तो 4 और 5 का एलसीएम 20, एलसीएम भिन्न ऐसे ही तो लगाते नीचे, अगर हर बराबर नहीं तो हर को बराबर करने के लिए इनका लासा निकाल देते हैं। 4 का भाग दिए 5 में, 4 पंचे 20, 5 25x, 25x प्लस 5 को 20, 4 का गुणा करेंगे 0 0 1 0, 3 0, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ठीक, माइनस के 4 चौको 16x बराबर कितने हैं? 18,000, 18,000 है, 18,000, ठीक। अब ये 20 का इधर 18,000 दूनी, 18,000 का 20 में गुणा करें तो 18 दूनी 36, 3 और 1 4 0, 4 0 मतलब 3,60,000। और ये कितना है? 2,88,000। ये 25 से 16 घटेंगे, 25 से 16 घटेंगे तो आपके बचेंगे 9x, 25 से 16 घटे 9x, और ये 2,88,000 इधर आए, इससे माइनस होंगे, 2,88,000 इससे आप घटा देंगे, 2,88,000, 2,88,000 जब इससे घटाएंगे तो आपके बचेंगे 0 0 0, 10 से 8 घटे 2, 10 से 8 घटे 2, और इधर 15 से 8 घटे 7, इधर खत्म। इधर कितने बचे? 9x बचे। इधर कितने बचे? 9x, x बराबर 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, मतलब क्या हुआ? एक स्कूटर का क्रय मूल्य 8,000 आया, एक स्कूटर का क्रय मूल्य 8,000 आया। दूसरे का कितना होगा? 10,000 होगा। इसमें दूसरे वाले को दिया है 10,000, एक का नहीं दिया 8,000, दूसरे वाले एक का कितना होगा? 8,000 होगा। एक स्कूटर का क्रय मूल्य 8,000 और दूसरे वाले का 10,000, ये दोनों आंसर होंगे। आप घबराए नहीं इस सवाल को देख के, ठीक। इसको और किसी तरीके से देखें। अच्छा, एक और तरीका है, छोड़िए, एलिगेशन मेथड है। आप कहेंगे हम भी एलिगेशन मेथड बताते हैं, आप ऐसे बेसिक से सीख लीजिए। आपको अपनी मतलब राहत के लिए आप इसको लगा सकते हैं। जब 20% का 25% का लाभ और 20% की हानि, अगर इसको एलिगेशन मेथड से लगाएंगे तो 25% लाभ और 20% की हानि, ये माइनस के हैं, और ना लाभ है ना हानि है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे? 0। ये कितना बचेगा? इनका अंतर 20, इनका अंतर 25, काट लिए, 4 5 को 20, 5 25, ये इन दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो है, तो 5 और 4 9, 9 यूनिट की वैल्यू 18,000 है। ये दोनों क्रय मूल्य कितना है? 18,000 है। दोनों के क्रय मूल्य की वैल्यू 18,000 है, तो 18,000 ऐसे आप सरल करेंगे तो 1 यूनिट बराबर आपका 2,000 आएगा। 1 यूनिट बराबर 2,000। अब 4 यूनिट बराबर कितने हो जाएंगे? 8,000। 5 यूनिट बराबर 10,000, वही आंसर है। आपको इसको एलिगेशन से तभी समझ सकते हैं जब आपको थोड़ा बेसिक से आता होगा सवाल। ना लाभ है ना हानि है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे? 0। अगर कुछ लाभ हानि होता पूरे लाभ हानि % देख लेते हैं। आगे सवाल ऐसे कोई बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अगला, एक दुकानदार एक घड़ी के मूल्य पर 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो 51 रुपया कम लाभ होता है। घड़ी का मूल्य बताओ। जैसे कोई दुकानदार है, मान लीजिए आप दुकानदार हैं, कोई चीज़ आपके दुकान पे 100 रुपया की है, आपने 15% की छूट देकर बेची, कितने की बेची? 85 की। अगर आप 20% की छूट दें तो 100 रुपया वाली चीज़ को आप 20% की छूट पर बेचेंगे तो 80 की बेचेंगे। अब समझिए कि आपने कोई चीज़ 85 की बेची, आपको 85 रुपया मिले। आपने कोई चीज़ 80 रुपया की बेची, आपको 80 रुपया मिले। कितने रुपया कम मिले? 85 से 80 मिले, 5 रुपया कम मिले। 5 बराबर आपको बताएं कितने? 51 कम लाभ होता है। भाई कोई चीज़ आपने 100 की खरीदी और 85 की बेचेंगे तो 15 लाभ, और 20% की छूट 80 की बेचेंगे तो 20 रुपया लाभ। कितना अंतर पड़ा जाके? ठीक, तो 5 रुपया का अंतर पड़ा। 5 रुपया का अंतर कितने के बराबर है? 51 के बराबर है। 5 रुपया का अंतर 51 के बराबर है। 1 रुपया का अंतर कितने के बराबर है? 51/5 के बराबर है। आपसे 100 रुपया क्रय मूल्य
घड़ी का मूल्य चाहिए, 100 रुपया की वैल्यू चाहिए, तो आप 100 रुपया की वैल्यू आप निकाल दीजिए। 5 से 100 काटे 20, तो ये हो जाएगा 0, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 1020 रुपया, 1020 रुपया। आगे बढ़िया बढ़िया सवाल हैं ये, छोटे छोटे, आपने कुछ नहीं, 100, अब 15% की छूट, 85, 20% की छूट तो 80, कितना लाभ हानि, मतलब कितने का अंतर पड़ा, 5 बराबर आपको बताया कि 51 रुपया कम लाभ होता। अगर 20% लाभ की बेचते तो 80, 15% लाभ की बेचते तो 85, 5 रुपया आपका लाभ घट जाता। तो 5 बराबर 51 है, 5 बराबर 51 है, तो 100 बराबर चाहिए आपको, सीधे से x से भी लगा सकते। आगे, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपया कम कर देने के बाद दुकानदार को 15% का लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य 320 रुपया है, तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितने परसेंट का लाभ होगा? अंकित मूल्य पर बेचने से कितने परसेंट का लाभ होगा? अब ट्रांजिस्टर है, अंकित मूल्य से कितने कम की है, 32, और दुकानदार को लाभ कितना हो रहा, 15%। दुकानदार को लाभ कितना हो रहा, 15% हो रहा। ठीक, इसका क्रय मूल्य कितना है? इसका क्रय मूल्य है 320 रुपया, क्रय मूल्य 320 रुपया। अब मान लीजिए आपने कोई चीज़ 320 की खरीदी, आपको 15% लाभ चाहिए, कितने की बेचेंगे, 115% पर बेचेंगे। हमने बताया क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, तो 100% है, 15% लाभ पर बेचेंगे, 115% पर। एक बिंदी इधर, 5 से काटे, 5 से काटे 23, 5 दूनी 10, 2 से काटे 16, अब 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48, और 16 दूनी 32 और 4 36, 368 की बेची, 368 की बेची आपने, आपको 15% लाभ हो गया। ये 368 की कब बेची? इसका अंकित मूल्य कुछ होगा, अंकित मूल्य कुछ होगा, जिस पर आपने कितने कम किए, 32, कितने कम किए, 32 रुपया कम किए। यहाँ पे अंकित मूल्य कुछ है, उससे 32 कम करके 368 की बेची, 15%, मतलब 320 की खरीद के 15% के लाभ पर बेची थी। 320 की खरीदी, 15% लाभ पर बेची, 368, 368 की बेचने से पहले अंकित मूल्य कुछ था, उसको 32 कम करके 368 की बेची। अगर 32 इसमें जोड़ दें, 368 में 32 जोड़ेंगे तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा, 400। ठीक, अगर 320 की खरीदी, अब कह रहे कि अंकित मूल्य, इधर अंकित मूल्य पर इसे बेचें, अंकित मूल्य पर बेचें, मतलब 320 की खरीद के और 400 की बेचें, 320 की खरीद के और 400 की बेचें, समझो 320 की खरीद के और 400 की बेची, लाभ है कितना, 80, कहाँ से, क्रय मूल्य से, 320 से, गुणा में 100, काट दें, 1 8 चौक 32, 4 से 100 काटे 25% लाभ, 25% लाभ इधर है, 25% लाभ इधर है, 25%। आगे 17, 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय के बराबर हानि होती है। 144 पेन बेचने पर 6 पेन के विक्रय के बराबर हानि होती है। अब समझिए 144 पेन जब बेचे और उसे 6 पेन की हानि हुई, मान लीजिए कि 144 पेन कितने के खरीदे होंगे, या मान लीजिए 144 पेन 1 रुपया के हिसाब से 144 के ही बेचे। 144 पेन जब बेचे, कोई चीज़ आप समझिए, वो छोड़ दिए सवाल को, आप ऐसे समझिए, कोई चीज़ आपने 144 की बेची, कोई वस्तु आपने 144 की बेची, कोई वस्तु आपने 144 की बेची, तो आपको 6 रुपया की हानि हुई, 6 रुपया की हानि हुई, तो कितने खरीदी होगी? कोई चीज़ आपने 144 की बेची और 6 रुपया की हानि है, तो आपने 150 की खरीदी होगी। ठीक है, 150 की खरीदी होगी। तो अब जब 144 पेन बेचे तो 6 पेन के विक्रय के मूल्य के बराबर, अब हमने बताया कि 144 पेन, एक पेन 1 रुपया का मान लीजिए बेचा, तो 144 पेन 144 के बेचे, तो 6 पेन कितने के बेचे होंगे, 6 पेन 6 के बेचे होंगे। 144 की कोई चीज़ बेची, 6 की हानि है, तो खरीदी कितने की होगी, 150 की। अब 6 रुपया की हानि कहाँ से है, 150 से है, गुणा में 100, एक बिंदी इधर, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4% की हानि है, 4%, यह 4% की
हानि है। आगे, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता, यदि 9% बट्टे पर देता तो 15 रुपया कम लाभ होता। वही से सवाल ऐसे कर चुके पीछे कैसे, जैसे कोई चीज़ 100 की है, बट्टा मतलब डिस्काउंट। अभी बट्टा का पूरा एक चैप्टर है, इसी में कुछ सवाल होंगे, नहीं तो एक अलग से पूरा चैप्टर है बट्टा का। फिलहाल आप समझ लीजिए, छूट या बट्टा का मतलब छूट होती, डिस्काउंट। जैसे कोई चीज़ 100 की है, आपने 7% के बट्टा पर बेची, तो आप 93, 7% बट्टा छूट छोड़ दीजिए 100 पर, तो कितने बचेंगे? 93। वही चीज़ आपने 9% बट्टा पर बेची, 100 वाली चीज़ 9% बट्टा पर बेची, तो कितने की बेचेंगे? 91 की। आप समझिए आप कि कोई चीज़ आप 91 की बेच रहे हैं और वही फिर आपको 93 की बेचनी पड़ जाए। ठीक, पहले आपने 93 की बेची और फिर 91 की बेची। किसी ग्राहक से पहले आपने 93 लिए और फिर आपने 91 लिए, 2 रुपया कम हो गए। 2 बराबर कितने बताए? 15 रुपया कम है। 2 बराबर 15, 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर 7.5, 100 बराबर 750। कुछ करने ही नहीं ऐसे सवाल, आपको केवल बेसिक थोड़ा आना चाहिए। अगर बेसिक नहीं आ रहा तो ये सवाल फिर बहुत दिक्कत करते हैं इसे, मतलब जब आते ही नहीं तो फिर आगे की बात आनी चाहिए। पुलिस एसआई जैसे एग्ज़ाम में आपको बेसिक से ही चाहिए, बहुत टाइम मिलता है वहाँ पे एग्ज़ाम में, आपको बहुत टाइम मिलता है। आप बिल्कुल इससे भी बड़ा कोई लॉजिक हो, बेसिक से भी बड़ा लॉजिक हो, आप वो सीख के जाइए। आप सीख के जाइए पूरी मैथ, मतलब आप सीख के जाइए। वहाँ ऐसा ना हो कि आपके पास टाइम है और सवाल नहीं आ रहा, आपके पास टाइम है और आपको सवाल नहीं आ रहा लगाना, तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे? इसलिए आप किसी भी मेथड से जाइए, आपको बहुत टाइम मिलेगा। 2 घंटा बहुत होते हैं। पुलिस के एग्जाम में 150 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट बहुत टाइम है। देखिए आगे, देखिए किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार वृद्धियां किसी एकमात्र मूल्य वृद्धि के पर समतुल्य है। समतुल्य मतलब बराबर। जैसे कोई चीज़ 100 की है, आप इसको 10% बढ़ाएं तो 110, फिर 10% बढ़ाई तो फिर 110% हो जाएगा। 110% मतलब आपने काट दिया, 100 से 100 काट दिए, 1 2 बिंदी ये कट, कितना हो गया डायरेक्ट? 121। 100 थी, 121 हो गई डायरेक्ट। कितनी बढ़ी? 21। कहाँ से? 100 से। गुणा में 100, 100 से आपने 100 काटे, 21% की डायरेक्ट वृद्धि कितनी है? 21% की। आगे, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, इस पर कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है, बट्टे की दर बताओ। ठीक, बट्टे का सवाल इसमें लग गया। तो चलिए कोई बात नहीं, बट्टा थोड़ी बट्टे के बारे में जानकारी देते हैं। बट्टा, बट्टा या डिस्काउंट कैसे पढ़ते हैं? बट्टा या डिस्काउंट एक ही बात है। डिस्काउंट, डिस्काउंट छूट, डिस्काउंट या छूट, बट्टा थोड़ी छोटी, बस ये इस साथ में कवर हो जाएगा आपका, कुछ अलग से नहीं पढ़ना इसमें बट्टे में। तो बट्टा का मतलब, बट्टा ये हमेशा अंकित मूल्य पर ही लगाया जाता है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब जो मूल्य वस्तु पर प्रिंट होता है। जैसे आप कोई बुक लेने गए, 500 रुपया प्रिंट है, कोई बुक लेने गए मार्केट, उसका प्रिंट 500 है। अब ये कहते हैं 20% की डिस्काउंट है, 20% की छूट है, या 20% का बट्टा है। अब जैसे 500 है, ये 100% है इस टाइम, आपको 20% की छूट दी जाएगी। तो आपको जब 20% छूट दी जाएगी तो आपको कितने रुपया देने पड़ेंगे? 500 के 100% थे, 20% आपने कम दिए तो कितने देने पड़ेंगे? 80%। आप निकाल देंगे, 1 2 बिंदी कैंसिल, 5 अट्ठे 400, 400 रुपया देने पड़ेंगे। ठीक, ये डिस्काउंट एक छूट है। एक और छूट लगा दें, एक 20% की डिस्काउंट, एक और 20% की। जैसे 500 रुपया है, एक 20% की डिस्काउंट काटी, 80% बचे। एक 10% की काट लीजिए, 10% की जब छूट काटेंगे तो 90% बचेगा। कितना बचेगा? 90%। तो आपको टोटल कितने देने पड़ेंगे? तो 500 की थी और दो एक 20% तथा एक 10% की डिस्काउंट दी। एक 20% तथा एक 10% की डिस्काउंट दी, तो आपने देखा, एक 20% की छूट काटी, 80% बचा, एक 10% की और काटी तो कितनी बची? 90% बची। अब काट लीजिए, 100 से 2 बिंदी, एक बिंदी, एक बिंदी, 2 बिंदी, ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और 4 नेम 36, 360 रुपया दिए। अब 500 की थी, अब देखिए एक 20% का आपने बट्टा काटा, एक 20% और एक 10%, ये दोनों बट्टा हैं। इन दोनों बट्टा को आपने
इनके समतुल्य आपने देखे, अगर आपसे पूछा जाए कि 20% और 10% के समतुल्य बट्टा बताओ, मतलब इन दोनों के बराबर एकल छूट चाहिए। एकल छूट मतलब ऐसी एक छूट जो इन दोनों के बराबर हो। कोई जैसे 500 थी, आपने ये दोनों छूट काट के कितनी बची? 500 थी, दोनों छूट काटी तो आपकी बची 360 रुपया। अब आप देख लीजिए डायरेक्ट, जैसे कोई चीज़ 500 प्रिंट है और आपने कितने खरीदी, ये अंकित मूल्य है, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है और आपके लिए ये क्रय मूल्य है। दुकानदार ने प्रिंट कितना था उसका 500, दुकानदार ने छूट के बाद बेची कितने का है 360 की, आपने खरीदी कितने का है 360 की, तो आपके लिए क्रय मूल्य और दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य 360। प्रिंट रेट कितना था, ये दोनों के लिए बराबर है, ये दुकानदार के लिए भी 500 है और आपके लिए भी 500 है। जो भी छूट कटेगी वो अंकित मूल्य पर ही कटेगी, जो भी छूट आपको लगेगी वो अंकित मूल्य पर ही लगेगी। कैसे कि जैसे कोई चीज़ 500 की 20% 10% की काटी 360 की बची। अब इन दोनों के बराबर डिस्काउंट चाहिए आपको, तो 500 की कोई चीज़ थी और आपको कितने की मिल रही, 500 की कोई चीज़ थी, कोई चीज़ 500 की थी, आप समझिए 500 की कोई चीज़ थी और आपको 360 की मिल रही, कितनी छूट मिली? 500 से 360 घटा दीजिए 140। 500 से 360 घटाएंगे 0 4 और 4 से 3 140। 140 की छूट कहाँ से मिली? 140 की छूट मिली है 50 से, 500 से गुणा में 100, दोनों बिंदी ऐसे काट दें। कैसे? ये काटे 5 दूनी 10, 4 बचे 5 40, 28%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20% और 10% की दो मतलब ये क्रमवार छूट है, लगातार छूट है। इन 20% और 10% के बराबर छूट कौन सी है? 28%। जैसे कोई वस्तु 500 की है, आप उस पर दो डिस्काउंट ये काटिए, एक 20% का और एक 10% का, और उसी 500 पर एक आप अकेले ही छूट काट दीजिए, दोनों के विक्रय बराबर हो जाएंगे। कैसे? देख लीजिए, 500 पर आपने ये काटे तो आपने 500 को 20% कम करके निकाली 80%, 10% कम करके निकाली 90%, तब आपकी बची 360 की, एक बिंदी 100, ये दोनों बिंदी कैंसिल, 8 पंचे 40, 40 नेमा 360, 4 नेम 36। अब 500 पर डायरेक्ट आप 28% कम कर दीजिए, 500 पर 28% कम करेंगे तो 572% बचेगा। कितने परसेंट बचेगा? 72% बचेगा। दोनों बिंदी काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, दोनों के बराबर एक छूट है। एक इसी में सवाल पूछा जाता लास्ट टाइम पुलिस के पेपर में, पुलिस के एग्जाम में था सवाल कि जैसे ये 20% 10% की डिस्काउंट है, ऐसे एक 25%, एक जो एग्जाम में क्वेश्चन था उसकी बात करते हैं। जैसे एक 20-30% और एक 10%, इन दोनों, एक बट्टा ये किसी कस्टमर के लिए, किसी ग्राहक के लिए एक बट्टा ये, और एक बट्टा आपसे ये कह दिया जाए कि एक 20% 25% का है और एक 5% का है, एक दूसरा बट्टा ये है, और एक कोई जोड़ दें। चलिए पहले दो की बात कर लेते हैं कि एक कोई बट्टा जिसकी दर 20% और 10% है, और एक बट्टा 25% और 5% है। किसी ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा अच्छा होगा? ग्राहक का मतलब जैसे हम लोग कोई चीज़ लेने गए तो हम लोगों का एक ही मतलब होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा छूट लें, वस्तु पर ज़्यादा से ज़्यादा छूट लें, और दुकानदार का मतलब होता कि कम से कम छूट दें। तो हम लोगों के लिए क्या चाहिए? जो इसमें बड़ी होगी छूट, वही किसी ग्राहक के लिए अच्छी उत्तम छूट मानी जाती है, और दुकानदार के लिए जो कम छोटी छूट होगी वो दुकानदार के लिए उत्तम छूट होगी। तो कैसे? अब इनके बराबर हमने एक एकल छूट निकाली थी अभी 28%, 20%, 30% और 10%, ये गलत है, 30% और 10% के समतुल्य 30%, यहाँ पे 20 था, 20 कर लीजिए, 20 कर लें, 20% और 10% के एकल छूट कितनी निकाली थी? 28%, और उसी 25% और 5% के बराबर, जैसे अभी हमने जो बताई थी बुक 500 की है, बुक कितने का है? 500 की है, बुक 500 की है, आपने 20% डिस्काउंट काटे तो 80%, 80 बटे 100, और एक 10% की डिस्काउंट काटी तो 90 बटे 100, 90 बटे 100 हो जाएगी, 90 बटे 100, तब ये बचेगी आपकी 0, मतलब 360 की बचेगी। 8 45 4 नेम 36। अब उसी 500 की वस्तु पर आप ये छूट काटिए, तो 500 की छूट पर 25% काटेंगे तो 75%, 75, और 5% काटेंगे तो 95%, 95%, तब ये कितने बचे? 2 जीरो इधर। चलिए
ये नीचे 100 है, अभी नहीं काटिए, डायरेक्ट ऊपर दो, नीचे से 2 जीरो हटा के ऊपर 2 अंक के बाद गुणा कर देंगे। तो पहले इनका गुणा कर लें। 75 95 5 पचम 25 5 सत्ते 35 और 2 37 375। इसमें आप 95 गुणा करिए, 95 गुणा करेंगे तो पचम 25 पचम 25 5 सत्ते 35 2 37 5 तें 15 3 18 9 का कर लेते हैं। 9 पना 45 9 सत्ते 63 9 पना 45 9 सत्ते 63 9 पना 45 9 सत्ते 63 4 67 9 पना 45 9 सत्ते 63 4 67 9 एकन 9 तिया 27 और 6 33 जोड़ दें। 5 7 5 12 8 7 15 1 16 5 3 2 अंक बाद दशमलव 356 रुपया 25 पैसा। अब मान लीजिए कोई चीज़ 500 की है, 500 की है, एक दुकानदार ने ये छूट काटी, उसी दुकानदार ने उसी बराबर ये छूट काटी। जब ये वाली छूट काटी तो 500 वाली वस्तु आपको मिलेगी 360 रुपया की। जब ये वाली छूट काटी तो आपको मिलेगी वस्तु 356 रुपया 25 पैसा की मिलेगी। बोलिए, किसी ग्राहक के लिए। अब मान लीजिए आप गए दुकान पर लेने, आपको एक 360 देने पड़ रहे, एक को 356 देने पड़ रहे, तो कौन सी अच्छी है? ये वाली अच्छी है, 356 रुपया वाली। ऐसे सवाल था एग्जाम में, इसको और सरल तरीका से कर लेंगे बट्टे को। मतलब ये तो हमने आपको बिल्कुल बिल्कुल जो भी बेसिक देखिए हमने गुणा ऐसे किया, आप और इससे भी गुणा मतलब कोई सरल हो, आपको जैसे आता हो वैसे कर लीजिए, बशर्ते आपको सवाल आना चाहिए। अगर आ नहीं रहा सवाल एग्जाम, मतलब आपको आता नहीं कैसे लगाएंगे इसको, तो फिर बहुत बड़ी बात। आप ऐसे और कोई बड़ा तरीका हो, आप बिल्कुल मान लीजिए माना कि 100 रुपया, माना कि 100 रुपया, आप जो भी आपको आता आनी चाहिए मैथ एक बार। आगे अगला सवाल देखते हैं। वो कहाँ गया? ये हो गया। किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने से, 900 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। हानि का 2 गुना है, हानि का 2 गुना है। अगर ये बराबर होता तब फिर इसको लोग एवरेज के मेथड से इसको और इसको जोड़ के 2 का भाग दे, इनका एवरेज निकाल देते हैं। आपको बेसिक से बताते कैसे, कि 900 रुपया में कोई चीज़ बेच रहे हैं तो प्राप्त लाभ, 900 रुपया में कोई चीज़ आपने बेची तो आपको लाभ हो रहा। लाभ में क्या होता है? लाभ बराबर होता, कल बताए थे हम, लाभ में विक्रय ज़्यादा और क्रय कम। अब इसका विक्रय पता है कितना? 900, तो इसका विक्रय रख लीजिए 900, इसका विक्रय 900, क्रय मूल्य कुछ होगा, इतना ही लाभ है, इतना लाभ है। अच्छा, हानि में विक्रय कितना है? 600। हानि में क्या होता? हानि में क्रय आपका ज़्यादा होता, क्रय ज़्यादा होता, और विक्रय कितना दिया गया? 600। ये हानि है और ये लाभ है, ये दोनों बराबर है, बराबर कर लें। कैसे? तो ये आपका लाभ और ये हानि बराबर है, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ हानि लाभ है, और ये बराबर नहीं है, 2 गुना है। ठीक, तो ये कैसे 2 गुना है? 900 माइनस CP बराबर, एक मिनट, बराबर नहीं अभी लगाएंगे, इधर ये CP माइनस के 600। ये जो लाभ है ये हानि से, ये चीज़ 2 गुना है, अगर बराबर करेंगे तो इधर 2 का गुणा करेंगे, बराबर है, कर लीजिए। इधर कितना हो जाएगा? 2CP, इधर माइनस के 1200, इधर 900 माइनस के CP बराबर 2CP। ये CP उधर ले गए तो एक इधर माइनस का है, उधर गए 3CP हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 3CP। इधर करते हैं, इधर 3CP मतलब 3CP बराबर वो 1200 इधर आए, 12 9 2100, मतलब CP बराबर कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21 700। अगर हानि लाभ बराबर होते तो फिर एवरेज के मेथड से 9 और 6 15, 2 में भाग दे दिया, नहीं 9 6 15 7.5, 1 मिनट 2 1 3, 12 9 21, 12 9 21 है, 3 सत्ते 21, 700 तो है। हाँ, हानि लाभ बराबर होते तब, अगर हानि लाभ बराबर होते तब की बात है। 9 6 15, 2 का भाग दे देते। क्रय मूल्य कितना आ गया? 700। चेक करने के लिए देखिए, 700 की खरीदी, 700 की, अब 900 बेचिए, कितना लाभ होगा? 200। अब वही 600 बेचिए, कितना? 600 बेची, कितनी हानि हुई? 100। ये लाभ इस हानि से 2 गुना है,
मतलब आपका 700 आंसर सही है। मैथ है, आप बिल्कुल ऐसे बेसिक से लगा के जाइए, बेसिक से सीखिए, बहुत समझ में आएगा। एक बार हमने बताया, एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप 2 बार समझ लीजिए, 3 बार समझ लीजिए। अभी टाइम है एग्जाम तक, आपकी मैथ ऐसे इसी मेथड से पूरी मैथ, आपके जितने भी पुलिस के एग्जाम और एसएससी जीडी के एग्जाम के जो भी चैप्टर हैं, आपको इससे भी सरल वाले मेथड में, कोई और इससे मतलब बड़ा मेथड होगा उससे सीखिए। आप एग्जाम में जाना, आप मतलब आपको मैथ लेके जानी, अगर आपकी मैथ कंप्लीट है तो आपको रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। आपकी मैथ और रीजनिंग साथ में आते हैं, अगर मैथ नहीं आती तो रीजनिंग नहीं आएगी। किसी एक आधे को अपवाद के तौर से आती है, अगर मैथ नहीं तो रीजनिंग। फिलहाल आप ऐसे सीखिए, सीख के जाइए। आपको सीजीएल एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, एसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं देने, जहाँ पे आपको टाइम की मतलब वो करनी है कदर। आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको बहुत टाइम मिलेगा, आपको एक वर्दी चाहिए, एक आपको जॉब चाहिए। चलिए अगला सवाल। 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य 180 रुपया प्रति केजी तथा 200 रुपये प्रति केजी है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाया गया, 5:3 के अनुपात में मिलाया गया। इसका मूल्य कितना है? 5 रुपये, मतलब ये 5 केजी मान लीजिए, 3 केजी, 5:3 है। आप कोई भी ऐसी संख्या मान लीजिए जिनका अनुपात 5:3 है, तो इसका मूल्य कितना है? 180। हमने 5 रुपया ही समझ लिए, ये 3 रुपया समझ लिए। इसका मूल्य कितना है? 200। तो ये 180 रुपया की दर से 5 किलो, 5 केजी आपने चाय खरीदी, कितने खो गई? 900 की। 200 रुपया की दर से 3 केजी खरीदी, कितने खो गई? 600 की। टोटल कितने खो गई? 1500 की। टोटल कितने खो गई? 1500 की। टोटल चाय कितनी हो गई? 5×3 8 केजी। और बेच किस मूल्य से रहे? 210 रुपया की दर से। 8 केजी चाय आपने 1500 की तो खरीदी, बेची किस रेट से? 210 रुपया की दर से। आप देख लेंगे, 8 0 8 1 8, 8 दूनी 16, 1680 की बेची, 1500 की खरीदी, 180 रुपया का लाभ है। कहाँ से है? 1500 से। 1500 गुणा में 100, दो बिंदी इधर, 15 से काटे, 15 एकन 15, 30, 15 दूनी 30, 12% का लाभ है। आगे आगे मनोज ने 2 रेडियो 6400 में खरीदे, एक पर 25% लाभ, दूसरे पर 25% की हानि बेची। दोनों के विक्रय बराबर है, दोनों के विक्रय बराबर है। प्रत्येक का क्रय मूल्य बताओ, प्रत्येक का क्रय मूल्य बताओ। चलो फिर देखो, कुछ गड़बड़ है फिर विकल्प में, एक के दिए दूसरे के रखें नहीं तो कैसे? दोनों रेडियो 6400 में खरीदे, दोनों रेडियो आपको ये पता, दोनों कितने खरीदे? 6400 के खरीदे। एक पर 25% का लाभ है और दूसरे पर 25% की हानि है। आपने 6400 के खरीदे, 6400 के। अब ये तो पता नहीं कौन कितने का है, तो एक कुछ रुपया का है एक्स, दूसरा कुछ रुपया का होगा वाई। इसको 25% लाभ पर, तो 125/100 ये विक्रय है इसका, ये क्रय था, 25% बढ़ाया 125। वाई को 25% की हानि, 75/75%, परसेंट से परसेंट, 25×5 125, 25×75। आपको अगर x/22 चाहिए तो कितना हो जाएगा? 3/5, 3/5। मतलब क्या हुआ कि एक का क्रय मूल्य 3 के रेशियो में होगा और दूसरे का क्रय मूल्य 5 के रेशियो में होगा। दोनों मिलाए कितना? 8। 8 बराबर कितना है? 6400। 8 बराबर 6400, एक बराबर 800, 8 64, 800, एक बराबर 800, 3 बराबर 2400, 5 बराबर 4000, 4000, 2400, 4000, 6400, सही तो है। तो प्रत्येक का विक्रय चाहिए, ठीक 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 ठीक। 50, अब एक क्रय आ गए थे, एक का क्रय मूल्य 2400 और दूसरे का क्रय मूल्य 4000। ये 2400 का है, इसको 25% लाभ पर बेचेंगे तो 125/100, 25×5 25 चौको 4 छंग 24, 6×5 3000। एक का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3000 होगा। दोनों 3-3000 के बेचे, क्रय मूल्य अलग अलग है। सही थे विक्रय, विकल्प सही थे। आगे, एक मशीन को 10% लाभ पर बेच दिया गया, इसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य बताओ। छोटा सा सवाल है, 100 रुपया है मशीन का क्रय मूल्य माना हुआ, 10% लाभ पर बेचेंगे 110 और 10% की हानि पर बेचेंगे 90।
कितना अंतर पड़ेगा 90 से 110 तक? भाई 100 की कोई चीज़ खरीदी, 10% लाभ 10% हानि, कितना अंतर पड़ गया? 10 इधर 10 उधर, 20 का अंतर पड़ गया। 20 बराबर 80, 20 बराबर 80, 1 बराबर 4, 100 बराबर 400। क्रय मूल्य ही चाहिए, 100 बराबर चाहिए 400। आगे, एक वस्तु को 84 में बेचने से जितना लाभ होता है उससे दुगना लाभ वस्तु को 96 में बेचने से होता है। इससे पहले एक सवाल बताया था, लाभ हानि बराबर। लाभ 84 में बेचने से जो लाभ होता है उसको 96 में 96 रुपया में बेचने से दुगना लाभ होता है। दोनों कंडीशन पे लाभ है। लाभ मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 84 है इसका विक्रय मूल्य 96 है। जब कोई चीज़ आपने 84 की बेची, लाभ हुआ होगा तो क्रय मूल्य कम होगा 84 से, ये लाभ है। कोई चीज़ आपने 96 में बेची, इसका भी लाभ है, इसका भी लाभ है, क्रय मूल्य रख लीजिए। ये कौन सा दुगना है? 84 में बेचने से प्राप्त लाभ होता है उससे दुगना लाभ 96 में बेचने से, ये वाला दुगना है इससे। तो जब बराबर करेंगे इधर से गुणा कर लें, ये हो जाएगा 84 दूना 2 चाकू 8 2 थे 16 माइनस के 2CP माइनस के 2CP बराबर 96 माइनस के CP। ये 2 इधर गए तो 1 CP बचेगा प्लस का 96 इधर आए, आप घटा लीजिए। 8 से 6 घटे 2, 16 से 9 घटे 7, इधर इधर 2 CP बराबर 72, सीधे यह है 72। आगे, एक खिलौने की एक दुकान का मालिक ग्राहक से लागत कीमत से 33% अधिक खरीदता है। ग्राहक ने खिलौने के लिए 4921 रुपये अदा किए। जो 4921 अदा किए, 4921 अदा किए, कुछ क्रय मूल्य होगा उससे 33% अधिक लिए ग्राहक से दुकानदार ने। तो खिलौने की लागत कीमत क्या थी? एक्स चाहिए, लागत कीमत 133, 133 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 11 का मतलब 112, 19 चौक 76, 19 पंचे 95, 95 5 7 12, 19 दूना 38, 11 112, 19 पंचे 95, 12 5 17 171, 171, 19 नेमा 171, 19 सत्ते 133, 7 7 21 4 49, 7 सत्ते 49, 3700 हो जाएगा। ये जो मतलब ग्राहक से दुकानदार ने लिए 33% अधिक थे। ग्राहक से दुकानदार ने ये 4921 जो लिए थे वो 33% क्रय मूल्य से 33% अधिक थे, तो क्रय मूल्य कुछ रख लिया, उससे 33% अधिक बराबर 4921। आगे अगला सवाल है। हाँ, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, लगा के देखें। कैसे? देखो, एक साइकिल एजेंट 30 साइकिल 3150 में खरीदता है, जिसमें से 8 साइकिल प्रथम ग्रेड का है और 6 साइकिल द्वितीय ग्रेड की है। 30 है, टोटल 30 है, तो 8 प्रथम ग्रेड की हैं, सेकेंड ग्रेड की कितनी है? 22। ठीक, वह प्रथम ग्रेड के साइकिलों को किस मूल्य पर बेचे? प्रथम ग्रेड के साइकिलों को किस मूल्य पर बेचे कि इस मूल्य के 3/4, इस मूल्य के 3/4 मूल्य पर बेचने से दोनों सौदे पर 40% का लाभ हो। सबसे पहले तो आपको चाहिए जो उसने 3150 की दोनों साइकिल खरीदी, मतलब दोनों प्रकार की साइकिल खरीदी, इस पर आपको 44% का लाभ चाहिए। 3150 पर 44% का 40% का लाभ चाहिए, कुल 40% का लाभ चाहिए। तो 140/100, 1 2 बिंदी कटी, 14 पंचे 70, 14 एकन 14 7 21, 14 3 42 2 44, 4410 की दोनों मतलब दोनों टाइप की साइकिलें बेची। अब ये जो साइकिलें थी, सवाल में पॉइंट है कि प्रथम ग्रेड की साइकिल किस मूल्य पर बेचे, प्रथम ग्रेड की साइकिल किस मूल्य पर बेचे, ताकि द्वितीय ग्रेड के साइकिलों को इस मूल्य, ये कौन सा मूल्य होगा? जिस मूल्य पर ये 8 साइकिलें बेची, जिस मूल्य पर ये 8 साइकिलें बेची। अब ये 8 साइकिलें पता नहीं कितने की बेची, तो इस साइकिल जो 8 साइकिल हैं इसमें से एक साइकिल का आप क्रय मूल्य
एक्स रख लीजिए, कितना एक्स रख लीजिए, तो 8 का कितना हो जाएगा 8x। जब 1 का x है तो इस मूल्य के 3/4, इस मूल्य के 3/4, इस मूल्य का 3/4 कितना होगा x का 3/4। ये एक साइकिल पे बेच रहे हो, इस मूल्य के 3/4 और इस मूल्य पर बेची कितनी 22, तो इसमें 22 का गुणा कर लीजिए। अब ये मूल्य और प्लस ये मूल्य मिलकर कितना होना चाहिए 4410, आपको 40% लाभ हो जाएगा। बढ़िया पॉइंट में यही सवाल, इस सवाल में यही पॉइंट था कि इस मूल्य के 3/4। अब किस मूल्य के 3/4, ठीक, जिस मूल्य पर ये 8 बेची, एक साइकिल मान लीजिए कुछ की बेची, इस मूल्य एक्स वाले मूल्य के 3/4 पर, ये और प्लस ये मिलके 4410 है। दोनों मिलके कितनी है 4410 है। कर लीजिए सरल, तो ये हो जाएगा बातियाँ 66x/4, इधर 8x प्लस 66x/4/1, 8 चौको 32 और 66 6 2 8 और 6 3 9, 98x/4 बराबर 4410। 98 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 7 से काट लीजिए 14, 7 छंग 42, 2 21, 7 तियाँ 21, 14 है, 7 दूनी 14, 7 नेम 63, 2 से काटे 4 2, 9 दूनी 18, 180। किस मूल्य पर बेचे x बराबर 180। प्रथम ग्रेड की साइकिलों को किस मूल्य पर बेचे, प्रथम ग्रेड की साइकिलों को किस मूल्य पर बेचे 180 के मूल्य पर बेचे। आगे एक दुकानदार, आगे ए सेट आपके बाद में बता रहे हैं, किसी व्यापारी ने अपने माल के 3/4 को 20% लाभ पर शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, संपूर्ण माल की बिक्री पर कितना लाभ हुआ। एक व्यापारी ने अपने माल के 3/4 को 20% लाभ पर, जैसे 100 है, कोई चीज़ 100 की खरीदी और 100 का 3/4, 100 का 3/4 होगा 75, 100 का 3/4 3/4, 4 25, 25 या 75, और 100 का 75 इधर तो 25 इधर, 25 को क्रय मूल्य पर बेचा और 75 को 20% के लाभ पर बेचा। तो 75, कोई चीज़ 100 की खरीदी पूरी और उसमें से 75 और 25 अलग कर लिए, 75 को 20% लाभ पर 120/100, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 4 तियाँ 12, 30 तियाँ 90, 75 वाली चीज़ कितने की बेची 90, और शेष को क्रय मूल्य पर, मतलब 25 की खरीदी थी 25 कर बेची, तो ये 25 की टोटल कितने की बेची 5 9 2 11, 115 की बेची और टोटल खरीदी कितने की थी 100 की, 115 की बेची 100 की खरीदी थी, 15 रुपया का लाभ है तो 15% लाभ हो जाएगा। 15 रुपया का लाभ 100 से है, गुणा में 100, 100 से 100 15% आपका सीधा सीधा लाभ। आगे 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। लाभ का प्रतिशत बताओ। 12 पेनों का विक्रय, 12 पेन का विक्रय आपको पता नहीं, 12 पेन का आप मान लीजिए विक्रय 60 रुपया है, 12 पेन का विक्रय 60, एक का कितना होगा 5, और 20 पेन के लागत के बराबर है, मतलब एक पेन की लागत कितनी, 20 पेन की लागत 60 हो जाएगी, इनका विक्रय और इसके लागत के बराबर है, तो हमने 60 रख ली, अब 20 के 60 रख ली, तो 12 पेन बेचे कितने में 60 में, 20 पेन खरीदे कितने के थे 60 के, तो एक पेन कितने खरीदा था 3 का, एक पेन बेच कितने का 5 का, 3 की कोई चीज़ खरीदी और 5 की बेची, 2 लाभ है, 3 की खरीदी 5 की बेची 2 लाभ है, कहाँ से लाभ है 3 से, गुणा में 100, ये 200/3%, 200/3% का लाभ। और इसे सरल करके 66 सही 2/3, तिछाक 18, 2 तिछाक 18, 66 सही 2/3%, ऐसा भी होता विकल्प में, आपको 200/3 दिख जाए 200/3। आगे सरल सरल सवाल है। 100 संतरे 350 में खरीदे गए, 100 संतरे 350 में खरीदे गए, 100 संतरा 350 में खरीदे, एक कितने खरीदा होगा आप समझ लीजिए, 3.5 का खरीदा, 100 संतरे 350 में खरीदे तो एक कितने खरीदा होगा 350। अब 48 रुपया प्रति दर्जन, 48 रुपया प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन बराबर 12, तो 12 संतरे कितने के बेचे 48 के, एक कितने के बेचा 4 का, 3.5 का खरीदा 4 का बेचा, 50 पैसे का लाभ है, कहाँ से 3.5 से, गुणा में 100। पूछ रहा लाभ या हानि का, 50 3.5 का खरीदा और 3.5 का खरीद के 4 का बेचा, लाभ है 50 पैसे का, कहाँ से 3.5 से, बस सरल कर लीजिए, दशमलव से दशमलव, 0, 5 सत्ते 35, 100/7%, 100/7% का
लाभ है, 100/7% का लाभ है। आगे 32, आगे और आगे, एक वस्तु को 96 में बेचा गया, लाभ का प्रतिशत। इसे ऐसे टाइप का सवाल इससे पहले वाली क्लास में बताया था ये सवाल। एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने से जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ वस्तु के लागत मूल्य के बराबर होता है। 144 की कोई चीज़ बेच रहे, लाभ का प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। हमने कल मतलब बेसिक से बताया, विकल्प से भी बताया कैसे लगाते हैं। जैसे आपको अगर विकल्प जैसे पता है 90, आपने 90 उठाया, 90 को 90% लाभ पर बेचेंगे, 190 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 19 नेमा 171। चाहिए कितना? 144। 80 चेक करके देख लेते हैं। 80 को 80% लाभ पर बेचेंगे, 180/100, 18 अट्ठे 144, मतलब क्रय मूल्य कितना हुआ? 80। छोटे छोटे लॉजिक है। 21 रुपया में बेचने से, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। कोई चीज़ 21 की बेची, हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसे जैसे लाभ में हम देख रहे थे, ऐसे हानि में। ठीक, अब मान लीजिए जैसे कोई चीज़ 10 रुपया की खरीदी, 10% की हानि, तो 90% पर बेचेंगे, तो कितने की बेची? 9 रुपया की। आपसे कहते कोई चीज़ 9 रुपया की बेचने से हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताओ 10 होता। ठीक, तो जैसे 21 इसका विक्रय है, 21 विक्रय है, तो 21 जब विक्रय है, ध्यान रखें 21 विक्रय है, 21 वस्तु का विक्रय है, वस्तु का 21 विक्रय है। आगे इसके जैसे विकल्प से देखें, हानि हमने इसको बेसिक से भी बताया, लाभ में जुड़ जाता, हानि में वैसे घटेगा। कैसे? एक्स का माइनस जितनी हानि है x²/100, x²/100 बराबर 21। इसे सरल कर लेते हैं, x का x% हानि हटा दी, तो इसको जब सरल करेंगे बटे एक, एलसीएम 100, ये हो जाएगा 100x माइनस के x² बराबर 21। ठीक, ये उधर किए तो 2100, ये उधर ले जाएंगे, ये चीज़ दोनों उठ के उधर जाएगी, तो ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, ये माइनस के 100x और प्लस ये 100x और प्लस के 2100 बराबर 0। 2100 के फैक्टर करके 100 चाहिए, 2100 के फैक्टर करके 100 चाहिए, वो भी माइनस के, तो 70 और 30 हो जाएंगे फैक्टर, दोनों माइनस के होंगे, 70 और 30, माइनस के 70 माइनस के 30 माइनस के 100 हो जाए, तो इसका आंसर कौन सा होगा? या तो 70 या 30। अब जैसे चेक करते कैसे, कोई चीज़ 30 की खरीदी, 30 की खरीदी और हानि का प्रतिशत भी 30 ही होगा, 30 को 30% हानि निकाल देंगे, 70% बचेगी, तो ये बचेगी आपकी 7 या 21 की। अगर 70 की खरीदी, 70 की खरीदी तो 70% हानि निकाल दी, कितनी बचेगी? 30%, तब भी ये 21 ही बचेगी। ऐसे करके देख लेते हैं, बेसिक से भी बताया। आगे, एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता, 20% कम पर खरीदी होती, 5 रुपया कम पर बेची होती तो 25% लाभ होता। शायद बताया था, पीछे सवाल है ऐसे, यही है। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, उसका लागत मूल्य 10% कम होता, बिक्री मूल्य 5 रुपया 75 पैसा अधिक होता, तो लाभ 30% हो जाता। 20% लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने रुपया में बेचना चाहिए? 20% लाभ। अब देखिए जैसे 12% लाभ पर बेची, कोई चीज़ 100 की खरीदी, 12% लाभ का मतलब 112 बेची। कह रहे 10% उसका लागत मूल्य 10% कम होता, लागत मूल्य 10% कम होता तो कितना होता? 90 होता। और विक्रय मूल्य कितना कम होता? 5 रुपया, विक्रय मूल्य 5 रुपया 75 पैसा अधिक होता। चलिए ठीक, तो इस पर लाभ 30% होता, इस पर लाभ 30% होता, तो इसको 30% बढ़ाएंगे। ये पहले 100% था, मतलब 100 थी, 10% कम पर खरीदी, मतलब 90 खरीदी, 30% लाभ लेके बेचेंगे, तो 13 नेमा 117, 13 नेमा 117, कितना विक्रय मूल्य अधिक हुआ? 5, 12 सा 5 17, 5 बराबर कितने? 5 रुपया 75 पैसा, एक बराबर बटे 5, और कितना चाहिए? लागत मूल्य चाहिए पहले, तो लागत मूल्य निकाल लीजिए 100 निकालेंगे, 2 बिंदी से दशमलव खत्म, तो हो जाएगा 5 एकन 5, 5 एकन 5 पचम 25, 100, 5 एकन 5, 5 एकन 5 पचम 25, 115, 115 पर 20% का लाभ चाहिए। कोई चीज़ 115 की खरीदी और आपको 20% का लाभ चाहिए, तो 20% का मतलब 120/100, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 एकन 12 6 18, 12 एकन 12 1 13, 1300, एक मिनट, ये
दोनों दशमलव खत्म, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 55 25, 115 को 20% लाभ, एक बिंदी है, एक ही कटी है, 5 से काटे 23, 5 दूनी 10, 2 से काटे 12, 6 तियाँ 18, 138 होगा। 23 छक्का 138, ठीक, 23 छक्का 138, 138, 39 तक हो गए। चलिए 50 हैं, 10 कल सवाल बता देंगे, और उसमें और थोड़े बट्टा के भी ऐड कर लेंगे सवाल, बट्टा के भी मिला के लाभ हानि की 3 क्लासें आपकी होंगी। अगर आपने, हमने बताया हमारे मेथड से एक बार मैथ सीख ली, फिर आपको किसी की भी मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार सीखिए, एक बार और सीखिए, एक बार में आपको अगर समझ में ना आए तो आप 2 बार सीख लीजिए, 2 बार मतलब सही से देख लीजिए। अगर सवाल लिख के आप लगाते तब तो आप फिर बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। नहीं, आप एक मतलब वीडियो को स्लो करके देखें या मतलब 2 बार देखें, समझ में आएगा। फिर आप प्रैक्टिस किसी भी बुक से करिए। और पुलिस के फॉर्म सब लोग अपने अपने ऑनलाइन कर दें। हाँ, लास्ट डेट हो गई, फार्म अब दिन में नहीं होते ऑनलाइन, शायद फीस नहीं करती दिन में, रात में ही फीस करती है। तो इसलिए फार्म मतलब सबसे पहले तो फार्म भरवा मतलब कंप्लीट करवा दें, उसके बाद में अपने फॉर्म को चेक कर लें सही मतलब फिलअप हुआ या नहीं। पता लगा मतलब नेक्स्ट सी लापरवाही में आप उधर एग्जाम, आपका एग्जाम पास है, फॉर्म में कोई गलती है, मिस्टेक, आपको एग्जाम ही ना देने दे या आगे जाके कहीं पे निकाल दे, इसलिए लापरवाही नहीं बरतें। चलिए धन्यवाद।